इस वक्त हम रियाजुल जन्ना में मौजूद हैं। मस्जिद नबवी के अंदर रियाजुल जन्ना में ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर हर आंख इश्कबार हो गई। वो औरत जिसे कोई पसंद नहीं करता था, किस तरह फरिश्ते उसे रियाजुल जन्ना में लेकर आए। फिर उस औरत के साथ ऐसा क्या मुजज़ा हुआ कि वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। वो औरत किस तरह अल्लाह की महबूब बंदी बनी। ये वीडियो हर उस मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है जो रियाजुल जन्ना में आना चाहता है और जन्नत के इस टुकड़े की ज़ियारत करना चाहता है। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह उसे रियाजुल जन्ना की ज़ियारत नसीब फरमाए, क्योंकि यहाँ नफल अदा करना ऐसा है जैसे जन्नत के अंदर नमाज अदा की जाए। इस जगह की खुशबू बार बार इंसान को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। तमाम देखने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह तमाम देखने वालों को इस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली माई रहमत एक अमीर तरीन औरत थी। उसका एक बेटा डॉक्टर था जो कि एक बहुत बड़ा सर्जन था। उसका हुलिया देखकर कोई नहीं कह सकता था कि माई रहमत के पास इस कदर दौलत है कि वो 5 मरबाए जमीन भी खरीद सकती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी वहशत थी जिसे देखकर हर कोई डरता था और उससे सवाल करने की जुर्रत ना करता। एक दिन वो औरत मुझे कहने लगी, बेटा, मैं रियाजुल जन्ना के अंदर जाना चाहती हूँ। मैं वहां पहुंचकर अल्लाह को अपने दुख सुनाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, माँ जी, रियाजुल जन्ना के अंदर जाने के लिए इजाजत लेना पड़ती है। मगर वो बाजिद थी कि उसे रियाजुल जन्ना के अंदर जाना है। मैं उस ग्रुप के साथ आया था जिसके साथ माई रहमत भी थी। एजेंट ने मुझे माई रहमत की देखभाल के लिए कुछ पैसे भी दे रखे थे और इस बात का माई रहमत को भी पता था। मैंने माई रहमत से कहा, रियाजुल जन्ना के अंदर जाना जरूरी नहीं। आप रोजा रसूल के सामने खड़ी होकर हुजूर को जो दुख सुनाना चाहती हो वो सुना सकती हो। माई रहमत मुझसे नाराज होकर चली गई। वो मस्जिद नबवी के सहन में इस तरह घूम रही थी जैसे वे उसके घर का सहन हो। मैं उसकी परवाह किए बगैर मस्जिद नबवी के सहन में बैठ गया और दिल में सोचने लगा कि वो खुद ही तहक हार कर वापस आ जाएगी। जब माई रहमत को गए हुए काफी देर हो चुकी तो मैं परेशानी के आलम में उसे तलाश करने लगा। मैं तलाश करते करते रियाजुल जन्ना के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि माई रहमत वहां से बाहर आ रही है। मैं हैरान था कि उसे अंदर किसने जाने दिया, क्योंकि रियाजुल जन्ना के अंदर जाने के लिए खुसूसी इजाजतनामे की जरूरत होती है। माई रहमत मेरे पास आकर कहने लगी, बेटा, मैं कल भी आऊंगी। मुझे अभी रब से बहुत से शिकवे करने हैं। मेरे दिल का बोझ अभी हल्का नहीं हुआ। शायद मैं अब इस जमीन से वापस न जाऊंगी। मैं हुजूर से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसी सरजमीन पर रहूं। मैंने माई रहमत को होटल में जाने का कहा, मगर वो बाजिद थी कि वो मस्जिद नबवी के अंदर ही रहेगी। मैंने उसे गुस्से से कहा, आप किस तरह की बातें कर रही हो? आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आप हमारी जिम्मेदारी हो। आप यहाँ उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। जब आप अकेली आओगी तो जो चाहे कर लेना। माई रहमत बड़े प्यार से कहने लगी, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए इज्जत का बास बनूंगी। माई रहमत की बातें सुन सुनकर मैं पागल हो चुका था। मैं एजेंट से किए हुए वादे पर पछताने लगा। शाम को मैंने एजेंट को कॉल की कि मैं उस औरत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मगर उसने समझा बुझाकर मामले को ठंडा कर दिया और कहा कि माई रहमत का कोई मसला है, वो इसी मसले को हल करवाने के लिए आई है। उसके पास बहुत पैसा है। अल्लाह अल्लाह करके मैं माई रहमत को होटल में ले जाने में कामयाब हो गया। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद माई रहमत ने मुझे फिर कहना शुरू कर दिया कि वो रियाजुल जन्ना जाना चाहती है। वो कहने लगी, आज मुझे खास बुलावा आया है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान न हुआ, बल्कि उसे कहा, अभी नमाज के बाद जब रियाजुल जन्ना खुलेगा तो हम वहां चलेंगे। मुकर्रा वक्त पर मैं उसे होटल से मस्जिद नबवी की जानिब लेकर चल पड़ा। उसका परमिट मैंने पहले से बनाकर रखा था।
उसने मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ी। उसके बाद हम रोजा रसूल की जानिब चल पड़े। मैंने उसे औरतों के साथ रियाजुल जन्ना की जानिब भेज दिया। अंदर जाते ही उसने सतूनी वफूद की दीवार को चूमना शुरू कर दिया। वहां मौजूद औरतों ने खींचकर उससे पीछे की जानिब कर दिया। जब माई रहमत वापस ना आई तो वहां मौजूद सिक्योरिटी वाली औरतों ने उसे रियाजुल जन्ना से बाहर निकाल दिया। माई रहमत वहां दिहाइयां देने लगी कि खुदा के लिए मुझे रोजा रसूल तक जाने दो, मुझे अल्लाह के हबीब की जियारत हुई है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जैसे ही माई रहमत को बाहर निकाला गया तो वो सिहन में बैठकर रोने लगी। उसकी अजीब अजीब हरकतें देखकर मेरा भी सर चकराने लगा। जब भी मैं खुद को उसके साथ पाता तो शर्मिंदा सा हो जाता। मैंने सोच लिया कि मुझे माई रहमत के पैसों की जरूरत नहीं, मैं ट्रेवल एजेंट से मजरत कर लूंगा। एक दिन माई रहमत सुबह सुवीरे बगैर बताए होटल से बाहर निकल गई। मैं उसके कमरे में सुव्या हुआ था। माई रहमत देर तक वापस ना आई तो मैं उसे तलाश करने के लिए मस्जिद नबवी आया, मगर मुझे माई रहमत ना मिली। शाम तक मैं उसे तलाश करते करते थक गया। इसके बाद मैं इमरजेंसी सेंटर गया तो वहां से मुझे पता चला कि माई रहमत तो फौत हो चुकी है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैं सोचने लगा कि माई रहमत को क्या हुआ। वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। इमरजेंसी सेंटर से मुझे एक वसीयत मौसूल हुई जिस पर लिखा था कि एक आदमी फूल लेकर आएगा, उससे वो फूल ले लेना। कुछ देर बाद एक नौजवान फूल लेकर आया। उसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और माई रहमत के क्या लगते हो? उसका तो इंतकाल हो चुका है। इतना सुनकर वो लड़का पुहुट कर रोने लगा और कहने लगा, माई रहमत मेरी माँ थी, वो मेरी वजह से उम्रा करने के लिए आई थी। उसे मुझसे मिले हुए 5 साल का अरसा हो चुका था। मैं किस कदर बदबख्त था कि उम्रा के वक्त अपनी माँ के साथ मौजूद न था। मेरी माँ दुनिया से चली गई। काश मैं अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लेता। वो माई रहमत का वही डॉक्टर बेटा था जिसके बारे में एजेंट ने बताया था। शायद माई रहमत को यकीन हो चुका था कि उसका बेटा पुहूल लेकर आएगा। जब माई रहमत के बेटे ने तमाम कागजात मुकम्मल करवाकर मेडिकल सेंटर का रुख किया ताकि अपनी माँ की मीयत को पाकिस्तान ले जा सके, तो मेडिकल सेंटर वालों ने कहा, भाई माई रहमत की मीयत हम आपके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि उस औरत की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे मदीना के अंदर ही दफन किया जाए। हम उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अब उस माई को जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। यूं मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के अंदर माई रहमत की नमाजी जनाजा अदा की गई और उसके बाद उसे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया।